नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, आपने सही पहचाना। मैं एक बार फिर आपके सामने धर्मांग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक विचारों और प्रसंगों को लेकर के हाजिर हुई हूँ, जिसका सिर्फ ध्येय ये होता है कि हर प्राणी को अपना सही रास्ते का चुनाव करना चाहिए। फिर क्या है कि बाधाएं या प्रतिकूल अवस्थाएं भी आती हैं तो हम जल्दी घबराते नहीं हैं, बल्कि सोच समझकर निर्णय और समाधान करते हैं। हम अपने अच्छे बुरे को, हम अपने मित्र और शत्रु को फिर हम पहचानते हैं। और ये तो छोड़िए, ये तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले हम धर्मार्ग पे चलते हैं, जिससे कि हमारी अपनी अंदर की प्योरिटी होती है और हम शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ और प्रसन्न महसूस करते हैं। तो मैंने भी एक शीर्षक, आध्यात्मिक विचार से संबंधित एक शीर्षक का चुनाव किया है, जिसका नाम है ऐषणाओं से मुक्ति। इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार। निष्ठा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपकी बात लोगों तक पहुंचा रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या है। अविवेकपूर्ण कामनाएं ऐषणा कहलाती है। मतलब हमने जो विवेक से नहीं किया, विवेक शून्य और असीमित संचय करते रह रहे हैं, बेफिजूल खर्ची कर रहे हैं और भौतिक साधनों में इतने ज़्यादा लिप्त हो गए हैं कि हम दुनियादारी अच्छाई भूल गए हैं, उसको ऐषणाएं कहते हैं। वो भी कई प्रकार की होती हैं। चलिए देखते हैं। ऐषणाएं 3 प्रकार की होती हैं: वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। धन संपत्ति को वित्त कहते हैं, यानी वित्तेषणा। भोग तथा भोग के साधनों को एकत्रित करने की उत्कृष्ट इच्छा वित्तेषणा कहलाती है। संसार के समस्त भोगों को धन के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके अभाव में जीवन यापन संभव नहीं है। धन संपत्ति के अर्जन की कोई सीमा नहीं है। व्यक्ति इतना अधिक धन संपत्ति अर्जित कर सकता है जिसका उपभोग वह अपने जीवन भर ना कर सके और कई पीढ़ियों तक चले। कठोपनिषद में कहा गया है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यतः, अर्थात धन्य ध्यान से मनुष्य की तृप्ति संभव नहीं है। पुत्रेषणा का मुख्य अर्थ है संतान की इच्छा, पर इसमें निरंतर अभिवृद्धि होते रहने से अनेक इच्छाएं जुड़ती चली जाती हैं। जैसे पुत्र पुत्री के योग्य व धनवान बनाने की इच्छा हर एक को होती है कि हमारा पुत्र पौत्र अच्छे से पढ़ लें, सेटल हो जाएं। उसके बाद फिर क्या होता है, धनवान बन जाए। फिर क्या होता है, फिर पौत्र एवं पपौत्र को भी योग बनाने की इच्छा या उनकी चाहत। इनका कोई अंत नहीं होता। हर व्यक्ति की कामना रहती है कि उसकी संतान सुखी और समृद्ध बनकर वृद्धावस्था में उसकी सेवा शुश्रूषा कर आराम देंगे। पर अधिकांश लोगों को प्रतिभक्त संतान होते हुए भी जीवन की विश्रांति के समय कष्ट भोगना पड़ता है। जब विश्राम का समय आता है, आराम का, सुख का समय आता है, तो बच्चे बाहर सेटल होते हैं, नहीं आ पाते या फिर रखना नहीं चाहते हैं। लोकेषणा का अर्थ है यश कीर्ति की चाह। यह वित्तेषणा और पुत्रेषणा से अधिक प्रभावकारी है। पहली 2 प्रकार की ऐषणाएं तो व्यक्ति के जीवित रहते तक ही सीमित रहती हैं, परंतु लोकेषणा इतनी विचित्र है कि लोग कामना करते हैं कि मरने के बाद भी उनकी मूर्ति चौराहों पर लगे। लोग उनका नाम स्मरण कर पूजते रहते हैं। उनका नाम लोक में सदा सदा चलता रहे। वित्तेषणा और पुत्रेषणा गुप्त रूप से विद्यमान रहकर भी कार्य करती हैं, जो लौकिक दृष्टि से तो कभी कभी उचित मानी जाती हैं, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से त्याज्य हैं। मतलब उसको नहीं अपनाना चाहिए, वर्जित हैं। ऐषणाएं व्यक्ति में प्रारंभिक शिक्षा, माता पिता व समाज से मिलने वाले संस्कारों से आती हैं। इन पर नियंत्रण तभी हो सकता है जब हम सुशिक्षा और सुसंस्कार प्राप्त करें। हमें भौतिकता के मार्ग को छोड़ आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होने का प्रयास करें। उपनिषद में कहा गया है, अमृत तत्व तू नाशास्ति वित्तेन, अर्थात वित्त से संसार के सुख भोग मिल सकते हैं, किंतु आत्मा को जिस अमरता की, प्रसन्नता की तलाश है, वह इससे मिलने वाली नहीं। तो आज अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। विचार मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप भी लाभान्वित होंगे, ज़रूर होंगे। लाइक और शेयर करिएगा और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।